भगवान राम का जो मूल कालखंड था उसमें भी तो मारीच सुबाहु थे ना। आज के मारीच सुबाहु में से एक ओवैसी जी भी हैं। अब उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका नाम भड़काऊ भाईजान। मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर ऐसे ओवैसी जो भारत को नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को गाली देने का कार्य करते हैं, उनकी भूरी भूरी निंदा करता हूँ। तो ओवैसी को ये समझना होगा कि भारत में हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, भावनाएं चलती हैं। अगर हम अजमेर शरीफ में चादर भेजकर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, स्वयं भारत के बहुत सारे बहुसंख्यक समाज के लोग वहाँ चादर भेजकर प्रसन्न होते हैं, तो आज भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें मुस्लिम क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? बिल्कुल प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होंगे। हाँ, ओवैसी जी प्रसन्न नहीं होंगे जिनकी राजनीति ही अराजकता बात पर टिकी है। ओवैसी आप समझिए, आप एक बैरिस्टर हैं, देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब का कानून यहाँ लागू है, यहाँ सरिया नहीं लागू है, यहाँ आपकी तलवार की ताकत नहीं है, यहाँ कलम की ताकत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रामनगरी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से बयानों की झड़ी लग रही है, जाहिर तौर पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, नौजवानों से दरअसल उन्होंने दरख्वास्त की है कि हमने अपनी मस्जिद गंवाई है, तो ऐसे में आप अपनी ताकत बरकरार रखें, क्योंकि 3 से 4 मस्जिद और हमारे हाथों से छिन सकती है। लेकिन इसी के साथ ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए कि अब अयोध्या में क्या हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता SN सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ इनविटेशन को लेकर घमासान है, तो दूसरी तरफ ओवैसी की बौखलाहट भी है। वो ये कह रहे हैं कि हमने मस्जिद गंवा दी, अब देखिए वहां पर क्या हो रहा है। यानी उद्घाटन से बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं ओवैसी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमार सुफल भय आजू। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। सभी लोग ये मान कर चल रहे हैं कि इन आँखों से इस पूरे कार्य को हम देख पाएंगे। लेकिन भगवान राम का जो मूल कालखंड था उसमें भी तो मारीच सुबाहु थे ना। मारीच सुबाहु क्या करते थे? वो नहीं चाहते थे कि अच्छे कार्य हों, वो जग विध्वंस करने का कार्य करते थे। तो आज जो लोकतांत्रिक तरीके से अच्छे कार्य हो रहे हैं, आज के मारीच सुबाहु में से एक ओवैसी जी भी हैं जो ऐसे बातों को कहते हैं। ये कहने को बैरिस्टर हैं, लेकिन संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को ये मानते तो वो ये जानते एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और लंबी कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के बाद राम मंदिर पर फैसला आता है। अब उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका नाम भड़काऊ भाईजान। तो भड़काऊ भाईजान की जो जहरीली जुबान है उससे हिंदू और मुसलमान परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि देश अमन चैन चाह रहा है, देश विकास चाह रहा है, देश राष्ट्रवाद को चाह रहा है। और जैसे सभी के ईश होते हैं, जगदीश होते हैं, किसी के अल्लाह होते हैं, किसी के यीशु होते हैं, उसी तरह भारत में बहुसंख्यक समाज जो सनातन को मानता है उनके भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। ऐसा बहुसंख्यक समाज जिसके ईश्वर जगदीश्वर भगवान राम हैं, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, और अगर आप उसमें इस तरह की बात करेंगे तो आम जनमानस कितनी आहत होगी। हमें लग रहा है कि ओवैसी जी पक्षकार भी नहीं है, और जो पक्षकार थे, आप देखी होंगी कि उस दिन अभी रोड शो में वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ थे, क्योंकि वो मानते हैं कि ये देश तलवारों से नहीं चल रहा है। पहले तलवार के दम पर लोग हुकूमत करते थे, आज संविधान के दम पे चल रहा है। तो हमें लगता है कि तलवार की ताकत से कलम की ताकत बड़ी होती है। आज कलम की ताकत जो कही, उसके नाते भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर ऐसे ओवैसी जो भारत को नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म को गाली देने का कार्य करते हैं, उनकी भूरी भूरी निंदा करता हूँ। ओवैसी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर, जाहिर तौर पर राम मंदिर का जो फैसला था वो बीजेपी का फैसला नहीं था। हाँ, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था जनता से कि वो राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी जो है वो कानून को भी नहीं मानते हैं, या इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक रूप से वो देख रहे हैं, राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी बेहद करीब हैं, तो इसलिए भी ओवैसी बौखलाए हुए हैं?
देखिए क्या होता है, जब आम जनमानस में लोगों की स्वीकार्यता कम हो जाती है, जब जनता उनको पूछती नहीं है, तो ऐसे कार्य को करेंगे, वो दंगा फसाद कराना चाहेंगे ताकि लोगों के ध्यान आकर्षण का कार्य कर सकें। आज ही थोड़े ना बयान ओवैसी जी दे रहे हैं, इसके पहले का बयान देख लीजिए। ओवैसी के भाई कहते हैं कि यहाँ से पुलिस को हटा लिया जाए, सेना को हटा लिया जाए और आधे घंटे की छूट दे दिया जाए तो कोई हिंदू बचेगा ही नहीं। स्वयं ओवैसी जी कहते हैं जिस दिन योगी मोदी नहीं रहेंगे देश को कौन बचाएगा। क्या लगता है आपको, ये संविधान की भाषा है, ये कानून की भाषा है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो कहने मात्र को बैरिस्टर हैं, वकील हैं, कार्य सब उल्टा करते हैं। और मैं तो कहूँगा सिर्फ वही नहीं कहते हैं। आप देखिए सनातन धर्म क्या है, एक शाश्वत धर्म है जिसको एक बहुसंख्यक समाज भारत का मानता है, दुनिया का मानता है, जो वसुधा को कुटुंब मानता है, पूरे वसुधा को अपना परिवार मानता है। आज कांग्रेस भी उसको गाली देने का कार्य कर रही है, उनके सहयोगी उसको डेंगू मलेरिया कहने का कार्य कर रहे हैं। उनके एक सहयोगी समाजवादी पार्टी, वो डेली उनके मौर्य साहब गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देंगे, साधु को गाली देंगे, राम को गाली देंगे, रामचरितमानस को गाली देंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोग एक एजेंडा चला रखे हैं तुष्टीकरण के नाते, हिंदू धर्म को गाली दीजिए और दूसरे धर्म का वोट पाइए। लेकिन मित्रों, आपको समझना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आप बैर करा के आप किसी का वोट नहीं पाएंगे। सब लोग मोदी जी के साथ हैं क्योंकि मोदी जी की गारंटी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और मोदी जी की गारंटी है कि देश का विकास। तो आपने जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का जिक्र किया, मेरा सवाल ये है कि जहां बीजेपी की कोशिश ये है कि ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पल है, सांप्रदायिक माहौल बना रहे, क्योंकि सब जानते हैं कि ये मुद्दा भी बेहद संवेदनशील था, लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ मुस्लिम पक्षकार पीएम मोदी पर फूल बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी जो है वो क्या वाकई चाहते हैं कि 22 जनवरी को सांप्रदायिक माहौल बिगड़े? क्या लोगों को इस तरीके से भड़का रहे हैं ये कहकर कि 3 से 4 मस्जिद और भी हैं जो आपके हाथों से खिसक सकती हैं, वहां पर वो जो मुस्लिम युवा हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी ताकत बरकरार रखें? आप उनके इस बयान से क्या समझते हैं? देखिए, ओवैसी को ये समझना होगा कि भारत में हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, भावनाएं चलती हैं। अगर हम अजमेर शरीफ में चादर भेजकर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, स्वयं भारत के बहुत सारे बहुसंख्यक समाज के लोग वहाँ चादर भेजकर प्रसन्न होते हैं, तो आज भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें मुस्लिम क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? बिल्कुल प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होंगे। हाँ, ओवैसी जी प्रसन्न नहीं होंगे जिनकी राजनीति ही अराजकतावाद पर टिकी है, जिनकी राजनीति ऐसे बयानों पर टिकी हुई है। ऐसे ओवैसी जी को समझना होगा भारत के मुसलमानों को दुख नहीं है, आपको दुख है, क्योंकि आपको इसी तरह की छोटी और घिनौनी राजनीति करनी। आज देश संविधान से चल रहा है और संविधान ने सभी को मान्यता दे रखा है कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। कोई किसी में विश्वास करता है, और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूँगा, आप चाहे जिस धर्म को पालन करिए, लेकिन कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को गाली दीजिए। आप, अच्छी बात है, आप अपने धर्म का पालन करिए, सनातन के लोग अपने धर्म का पालन करेंगे, कोई और धर्म वाले अपने धर्म का पालन करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ भगवान राम का अगर मंदिर वहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? आप बताइए, भगवान राम जहाँ पे पैदा हुए थे वहीं तो भगवान राम का मंदिर बनेगा। और बहुसंख्यक समाज तो कभी कहा नहीं कि हम तलवार के दम पे उसको ले लेंगे, जवान जग जाइए, उसका को कब्जा कर लीजिए। 500 साल तक लड़ाई चलती है, उसके बाद पाया जाता है। ये आज का पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज, आज का अच्छा मुस्लिम समाज ये जानता है एक कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और वो एक जस्टिस है, एक न्याय है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी फैसला होता है लोग उसको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे, क्योंकि अब ओबीसी शरीक के लोगों की दुकान बंद होने वाली है। मोदी जी जैसा कार्य कर रहे हैं, मोदी जी ने जो आवास दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सुरक्षा, शिक्षा के मानकों को जो पूरा किया, क्या वो जाति मत मजहब के हिसाब से की? नहीं। आज सबके घर में शौचालय, आज गरीब कल्याण के जो काम कर रहे हैं, गरीबों की भलाई के लिए जो मुफ्त में 5 लाख रुपया दे रहे, क्या मुस्लिम समाज उससे अछूता है? नहीं है। तो जब इस तरह से कार्य करने लगे तो सभी समाज के लोग मोदी जी के साथ जुड़ गए। तो उनको लगा कि अब क्या करें, तो मुसलमानों को डरवाना, भड़काना, इसीलिए तो भड़काऊ भाईजान उनका नाम, इस तरह के कार्यों को करके वो देश के अमन चैन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये भारत है, ये पुण्य भूमि है, देवभूमि है, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और सब ये जानते हैं कि जो कोर्ट कहता है वो एक न्यायिक प्रक्रिया को अपनाता है
वो एक जस्टिस देता है, एक न्याय देता है, सभी लोग उसको मानते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी सबसे अपील की 140 करोड़ लोगों से, वही ईश्वर हैं, उनको आप किसी न किसी रूप में मानते होंगे, आप नाम अल्लाह रखते होंगे, आप नाम यीशु रखते होंगे, वही ईश्वर, वही जगदीश्वर, वही अल्लाह, वही यीशु, उसका एक पूजा स्थल बन रहा है। आप अपने अपने घरों में भी दीपक जलाएं और खुशियां मनाएं। इसमें जाति कहाँ, धर्म कहाँ, मत कहाँ, मजहब कहाँ, पार्टियां कहाँ, इससे सबसे आप ऊपर निकलिए। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा अपील किया है और हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो बयान देते हैं उनके बयान में ना आए और निश्चित तौर पे माने कि ये भारत देवभूमि, पुण्यभूमि, सर्वभूमि है। सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होता है। भगवान राम जो है एक सर्व समाज के जी ईश हैं, जगदीश हैं। अगर उनका भव्य राम का मंदिर बन रहा है, आप लोग सहयोग करें, ऐसे बयानों को ना बोलें। एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी चाहे ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, ओवैसी से लेकर तमाम जो कह सकते हैं कि मुस्लिम लीडर हैं वो लगातार बयानबाजी करते हैं कि ज़बरदस्ती जो बीजेपी है वो इन मुद्दों को उजागर कर रही है, फिर कोर्ट में घसीट रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर लगातार हार जो है वो मुस्लिम पक्ष की हो रही है, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे अयोध्या में राम, क्योंकि सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या इन सब के बावजूद भी और ओवैसी जैसे नेता क्या जानबूझकर इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि हार तो उनकी हर जगह पर देखने को मिल रही है। क्या आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो अस्तित्व था, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का कह सकते हैं या श्री राम मंदिर का कह लीजिए, उसे नष्ट करके जो मस्जिद का निर्माण किया गया, उनको पता है लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ था? देखिए, ये हम नहीं, हमारे पूर्वज भी कहेंगे, उनके भी पूर्वज कहेंगे, उसके पहले भी पूर्वज और आगे भी ये कहेंगे कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य परास्त नहीं होता है, देर चाहे जितना भी लगे। और बार बार हम लोग कहते हैं कि ये इस भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का भारत नहीं है, ये भारत के लोगों का भारत है। अगर कोई अपने आप को भारत का नहीं मानता है तो ये उसका दोष है, उसको भारत का मानना चाहिए। आपके पूर्वज यहीं के हैं, पूर्वज के पूर्वज यहीं के हैं, आपकी विचारधारा अलग हो गई है, फिर भी हम आपको भारत का मानते हैं। और हम तो कहते हैं ऐसे विचारों को आप त्याग दीजिए, आप भारत की संस्कृति को अपनाइए, भारत की सभ्यता को अपनाइए। भारत की संस्कृति वसुधा कुटुंब मानती, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानती है और सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस समय। तो मुझे लगता है कि जब ओवैसी सरीके के लोग जो इसी तरह से राजनीति शुरू किए, जो अपनी पार्टी का नाम ही इस लोकतांत्रिक देश में मुस्लिमुद्दीन रख दिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए कार्य करना। कुछ लोग कहेंगे देश के संसाधनों पर एक का अधिकार बताएंगे, जैसे कांग्रेस करेगी। समाजवादी पार्टी को देखिए, अपने समय में किसी खास धर्म के लिए बिजली की सुविधा दे देंगे, खास धर्म की शिक्षा पे छूट दे देंगे। इस तरह से बहुतायत देश में कार्य किया गया। कुछ लोग, कई लोगों की शिक्षा पर छूट, स्वास्थ्य पर छूट, किसी की नसबंदी, किसी की खुलबंदी, किसी के हज यात्रा पर, ये सारा जो है तुष्टिकरण के कार्य होते थे। लेकिन जो विकास के कार्य होते हैं वो तुष्टिकरण के कार्य नहीं होते हैं। जो आवास दिए जाते हैं वो तुष्टिकरण के कार्य नहीं होते हैं। इसी तरह जो मंदिर निर्माण का कार्य होता है वो एक धार्मिक कार्य होता है। और धार्मिक कार्यों का एक प्रतिफल आप देखेंगे, काशी में इस साल 40 गुना ज़्यादा भारत ही नहीं विदेशी सैलानी वहाँ पर आए हैं। और जब वहाँ पे आएंगे, वहाँ हर चीज़ों का उपयोग भारत में करेंगे, यात्रा पे खर्चेंगे, वो पैसा भारत का खर्चेंगे, कहीं भोजन करेंगे, कहीं निवास करेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो इससे एक रोज़गार बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हम जो धार्मिक स्थानों का, अपनी संस्कृतियों का विकास करके भी भारत के विकास के साथ जोड़ें, मुझे लगता है सबको प्रसन्न होना चाहिए और इन छोटी और ओछी बातों को त्यागना चाहिए। खास करके कांग्रेस को भी, जो कांग्रेस बार बार धर्म को गाली देने का कार्य कर रही है, समाजवादी पार्टी को भी छोड़ना चाहिए और ओवैसी को भी छोड़ना चाहिए। ओवैसी, आप समझिए, आप एक बैरिस्टर हैं, देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब का कानून यहाँ लागू है, यहाँ सरिया नहीं लागू है, यहाँ आपकी तलवार की ताकत नहीं है, यहाँ कलम की ताकत है। और कलम की ताकत ने, बाबा साहब की ताकत ने लोकतांत्रिक तरीके से इस भारत में एक व्यवस्था चुना है। जो सरकार होती है वो सबकी होती है, वो सबके लिए कार्य करती है।
तो जिस तरीके से ओवैसी इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उसको लेकर आपने बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ओवैसी को भी ये समझने की जरूरत है कि देश जो है वो संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं चलता है। और आज देश का जो माहौल है, आज अगर आप अयोध्या से लेकर पूरे हिंदुस्तान का माहौल देखेंगे तो कहीं ना कहीं राम भक्ति में डूबा हुआ है। जिस तरीके से तारीख नजदीक है, 22 जनवरी को उद्घाटन होना है और लगातार ये भव्यता जो है वो ना सिर्फ अयोध्या बल्कि देश में देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर उसी को लेकर के बौखलाहट है ओवैसी जैसे नेताओं की, क्योंकि कहीं ना कहीं हार उनकी हुई है और इससे बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।